वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है एक बहुत ही नई रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है शूल योग या शूल योगा, खतरे की घंटी थर्ड पार्टी के लिए। तो ये रीडिंग एक बहुत ही यूनिक रीडिंग होने वाली है क्योंकि आज से पहले शायद आप में से काफ़ी लोगों ने शूल योग के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में शूल योग एक बहुत ही इनऑस्पिशियस योग माना जाता है। जिन लोगों को ज्योतिष की जानकारी नहीं है उनके लिए मैं मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि जो ज्योतिष है उसमें कई सारे योग ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, जो लाइफ में अलर्ट, वार्निंग और रेड फ्लैग लेकर आते हैं। तो ये उन्हीं में से एक योग है और इस योग के कारण खतरे की घंटी बजने वाली है थर्ड पार्टी के लिए। तो हम जानने वाले हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है और उन दोनों की जीवन से थर्ड पार्टी को कौन सा बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल। तो सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं, शूल योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहूँगी कि ये योग जो है इस बार बहुत लोगों की लाइफ में एक मेजर कार्मिक साइकिल की अचानक एंडिंग और एक नया रिबर्थ लेकर आ रहा है। हो सकता है कि जो भी लोग थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानते लेकिन हमेशा डाउट में रहते थे, शक में रहते थे कि हो सकता है मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हों या थर्ड पार्टी ने मेरे पर्सन को छोड़ दिया हो। तो ये जो योग है शूल योग, ये एक बहुत ही डेंजरस योग है और ये ऐसे लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट दिखाता है जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, जो लोग गलत करते हैं दूसरे लोगों के साथ और उनको ये लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। तो मैं सबसे पहला जो कार्ड थर्ड पार्टी का देख पा रही हूँ, उस इंसान को शायद आपके पर्सन का असली चेहरा इस रिश्ते में अभी तक नहीं पता था। हो सकता है कुछ लोगों को, स्पेशली थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर के बारे में पता हो कि वो आपके साथ रिलेशन में है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए तो मुझे थर्ड पार्टी आपके बारे में नहीं जानती या जानता, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जो योग है ये इन दोनों के बीच में टावर मोमेंट भी ला सकता है और अचानक इस रिश्ते में कोई सीक्रेट जो बहुत गहराई से दबे हुए हैं, ऐसे रहस्य, ऐसी छुपी हुई बातें, वो भी बाहर आ सकती हैं। तो आप लोगों को भी अगले कुछ दिन थोड़ा अलर्ट रहना है। और ये जो योग बन रहा है ये 48 सालों के बाद बन रहा है, 48 ईयर्स के बाद ये योग बना है। तो इसकी एनर्जी दुनिया भर में सभी लोगों के ऊपर असर दिखाएगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से यूनिवर्स का डंडा सज़ा के रूप में उन लोगों को पड़ने वाला है जो अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते थे, जो कहते हैं कि हम गलत कर ही नहीं रहे। तो ये पर्सन जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपका जो पार्टनर है और थर्ड पार्टी, इन दोनों के रिश्ते में इनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये रिश्ता किसी भी मंजिल तक पहुंचता नहीं है। ये रिश्ता या तो टाइम पास के लिए बनाया गया था या किसी मतलब को पूरा करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी के कारण आपका पर्सन इस इंसान की तरफ अचानक चले गए हैं और अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ 45% लोगों का पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा।
वजह ये थर्ड पार्टी ही है। कई बार हम थर्ड पार्टी को गलत बोल देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें उस टाइम सही लगता है, क्योंकि हम गुस्से में होते हैं, हमारे अंदर जो भड़ास होती है कि हमें धोखा दिया गया है थर्ड पार्टी के लिए, तो फिर हम थर्ड पार्टी को ही गलत मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा पर्सन भी तो गलत है। तो ये जो शूल योग है, ये इन दोनों के बीच में ना एक ऐसी दरार डालने वाला है जिससे इन दोनों को ही अपने जीवन का जो मीनिंग है वो मिलेगा कि ये अपनी लाइफ में करने क्या आए हैं। क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे 45% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी को झूठ बोल रहा है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को झूठ बोल रही है, और ये रिश्ता इनका शुरू से लेकर अभी तक झूठ की बुनियाद पर ही चलता रहा है। क्योंकि जो मेरे सामने यहाँ कार्ड्स हैं वो सारे ही डेंजर और नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों ने ग्रहण की एनर्जी फील की होगी, और मैंने काफ़ी लोगों को ये भी बोला था कि ये जो ग्रहण वाला टाइम है, इसकी एनर्जी आपको अगले मिनिमम 3 महीनों में फील होगी। क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी ग्रहण की एनर्जी ग्रहण लगने से कुछ दिन पहले ही फील होनी शुरू हो गई थी, और मुझे काफ़ी सारे ऐसे आप लोगों के डीएम्स मिले जिसमें आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, शेयर भी की, और कंसल्टेशंस के लिए भी आप लोगों ने मुझे रीच आउट किया। तो ये जो टाइम है शूल योग का, ये अगले काफ़ी दिनों तक पावर दिखाने वाला है। लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। अगर आपके साथ ये थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी बात बताने की कोशिश करते हैं तो आप इनकी बातों को काटना मत या इग्नोर मत करना, क्योंकि ये पर्सन फिर अधूरी बात आपके सामने रखेंगे और कुछ बातें अपने दिल में सीक्रेट की तरह दबा देंगे, और आगे चलकर ये उन्हीं बातों को सोच सोच कर कभी थर्ड पार्टी में, कभी आपके साथ, और कभी फिर थर्ड पार्टी में, और फिर आपके साथ रिलेशन में इन एंड आउट करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को आने वाला जो टाइम है, चाहे वो अगले 5 दिन का टाइम हो या 15 दिनों का टाइम हो, ये वो टाइम है जब थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा टेंशन में रहने वाली है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर रिलेशन में है, जेंडर मैटर नहीं करता, एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। तो 5 से 15 दिनों का जो टाइम है, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। इन दोनों के जीवन में हो सकता है कि कोई तुरंत फैसला थर्ड पार्टी ही ले ले कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन किसी और इंसान के कारण टूट सकता है, और इस बात का खुलासा होगा अगले 8 हफ्तों के बाद, 8 वीक्स के बाद, कि आपके पर्सन को ये पता चले कि थर्ड पर्सन तो पहले से ही किसी और इंसान के साथ रिलेशन में थी, या कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन काफ़ी महीनों से चल रहा था जिसके बारे में आपके पार्टनर को भनक तक नहीं थी। तो खतरे की घंटी थर्ड पार्टी के लिए तो है ही, साथ में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी भी लग रहा है कि आगे चलकर इनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिर यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मेजर लॉसेस, कोई हेल्थ इशू थर्ड पार्टी को आ सकता है। शायद जो भी ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र क्रिया, वशीकरण क्रिया, कोई स्पेल, इस तरह की
एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया था आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो सकता है, या उस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर को कैसे भी पता लग सकता है। क्योंकि जब ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और ग्रहण का जो टाइम रहता है उसके आसपास नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ उन लोगों के ऑरा में एंटर करती हैं जो लोग इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। कई बार ऐसी एनर्जीज उन लोगों को अटैक करती हैं जो लोग दूसरों का अच्छा नहीं चाहते। तो मुझे लगता है अगले जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं मेरे सामने वो यही आए हैं कि पास्ट में थर्ड पार्टी ने किसी ऐसे इंसान के साथ मिलकर आपके पर्सन को अपने जीवन में हमेशा के लिए कमिटमेंट मिल जाए और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये पर्सन इन्हीं के बनकर रह जाएं। कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा, या तो मैनिपुलेट किया है या फिर किसी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी का यूज़ किया है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज जो होती हैं वो 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होती। लेकिन आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है उस इंसान को अब खतरे के वो निशान या खतरे के वो साइन दिख रहे होंगे कि मुझे इस रिश्ते से जल्दी बाहर निकलना है, नहीं तो मेरे किसी सीक्रेट का भांडा फूट सकता है। तो जो भी इन्होंने किया धरा है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए, वो बाहर आ सकता है कैसे भी करके। तो ये जो शूल योग है या शूल योगा है, ये मेंटली डिस्टर्ब करने के साथ साथ हेल्थ में इश्यूज लेकर आना, और थर्ड पार्टी हो या आपका पर्सन हो, इन दोनों को अगले कुछ दिनों में काफ़ी सतर्क रहना होगा। खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से, माइंड गेम खेलने से, पॉलिटिक्स करने से, या फिर अपने आप को ही भगवान मानने से बचना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। कुछ लोग तो ईगो में आ जाते हैं, तो ये जो फेक ईगो है वो भी ये शूल योग तोड़ेगा, क्योंकि ये योग ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है इंसान के आसपास कि उसको ना किसी पर ट्रस्ट नहीं हो पाता। लेकिन सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर आप पर भी होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान के साथ धोखा नहीं किया। ये घबराने का टाइम उन्हीं लोगों का है जिन्होंने रिलेशनशिप में हो या लाइफ इन जनरल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो ये योग उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि इसमें डिवाइन का हाथ है। बहुत लोग ना घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जो योग बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये पूरे ब्रह्मांड पर असर डालते हैं, पूरे यूनिवर्स पर। तो सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके कर्म अच्छे होंगे उनके लिए ये योग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। बिल्कुल आपको अपनी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ की तरह ही अगले आने वाले दिनों में फील होगी। और इसका असर कब तक रहेगा मैं आपको बता दूं। इसका जो मैक्सिमम असर है अगले 15-20 दिन तो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इसका असर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना तक, यानी कि 1 मंथ और 1 महीना 5 या 10 दिन तक इसका असर रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको फील नहीं होगा। और अगर इस टाइम ड्यूरेशन में ये इंसान आपकी तरफ लौटता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, तो विश्वास मत करना। जो मैंने आपको टाइम बोला है वो टाइम निकलने के बाद ही, चाहे आप 40 डेज़ वेट कर सकते हो, 40 डेज़ के बाद ही इस इंसान को लाइफ में लौटने के लिए या इनको दोबारा मौका देने के लिए आप
इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और अगर ये माफ़ी लेकर आते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा अब मैं थर्ड पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो अगले 25 दिन तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि रिलेशन आपका है। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है, अवेयरनेस देना है, और आप लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। चलना तो आपको उस रास्ते पर खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ। इस रीडिंग में ना कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप में से कुछ लोग अपना थ्रॉट चक्र, मूलाधार चक्र, अपना थर्ड आई चक्र, इन 3 चक्रास पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र और अपना मूलाधार चक्र, इन तीनों चक्रों को बैलेंस करना। इनसे जुड़ी जानकारी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्दों का इस इंसान के लिए यूज़ किया जा सके कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन ज़बान से कुछ और निकल गया। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ बातें हमारी ज़बान से, हमारे शब्दों में ऐसी आ जाती हैं जिससे सामने वाले को एकदम से शॉक लगता है। तो अगर आप अगले कुछ दिनों में इनसे बात करते हो, चाहे फ़ोन पर, चाहे आप फिज़िकली इन्हें मिलकर बात करते हो आमने सामने, तो कुछ बातें आपको भी कंट्रोल करनी पड़ेंगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 20-25 दिनों के बाद ही इस इंसान से अपनी लाइफ में कमिटमेंट है, फ्यूचर है, या थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई टॉपिक है, उस पर आप बात करो। उससे पहले मत करना, क्योंकि लड़ाई झगड़े के कार्ड्स हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना, आगाह करना। बाकी मानना या ना मानना आप लोगों की खुद की पर्सनल चॉइस है। अगला कार्ड है, देखिए आज जो कार्ड्स आए हैं ना, वो थोड़े मिक्स मैच आए हैं। जैसे मैं पुराने वीडियोस में बहुत ही डिफरेंट एनर्जी फील करती थी, यहाँ बिल्कुल यूनिक एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है पार्टनर का, एक कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी का, और बाकी के जो पुराने वीडियोस हैं जो सभी टाइमलेस हैं, उनमें एक साइड पूरे ही पार्टनर के कार्ड्स आ जाते थे, दूसरी साइड थर्ड पार्टी के आते थे, और तीसरी साइड कभी कभी आपके भी कार्ड्स रीडिंग में निकलते थे। लेकिन आपके कार्ड्स आज नहीं आए, केवल इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों के ही कार्ड्स आए हैं। आपके लिए ना एक गाइडेंस कार्ड निकला है यहाँ पर। अगर आप इस इंसान से और अपने पार्टनर से, दोनों से ही कुछ सच सुनना चाहते हो, कि थर्ड पार्टी का सच पार्टनर को पता लग जाए और मेरे पार्टनर का सच थर्ड पार्टी को पता लग जाए, क्योंकि आपके मन में ना बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं और कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप चाहते हो थर्ड पार्टी की असलियत मेरे पार्टनर को पता लगे। तो अगले कुछ दिन, स्पेशली नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिनों तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपने अपनी हायर सेल्फ में आना है। आप मेडिटेशन करो, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना, और ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना शुरू कर दो। चाहे आप 15 दिनों के लिए ही लिखो, या फिर अपने लव की एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेल्फ लव करना शुरू कर दो, और अपने बारे में 5 लाइनें इन आने वाले 15 दिनों में, जो कि आप आज से भी शुरू कर सकते हो या कल से भी अपने 15 दिन स्टार्ट कर सकते हो। ये दिन में आपने एक बार करना है, या तो आप रात का टाइम पकड़ लो, क्योंकि एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब आपको कोई भी इंसान डिस्टर्ब ना करे। या तो रात को सोने से पहले 5 लाइनें आप अपनी डायरी या अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। और अगर आप ये सब लिखना नहीं चाहते
तो बिल्कुल शांत होकर 5 लाइनें अपने मन में बोल सकते हो डेली, लेकिन टाइम एक ही रखना। अगर आप रोज़ रात को 10 बजे सोने जाते हो तो कोशिश करें कि उसके बाद आप किसी भी तरह का मोबाइल या गैजेट ना यूज़ करें, या फिर किसी ऐसी एनर्जी से आपको कनेक्शन नहीं बनाना जिसके बाद आप फिर से रिलेशन के बारे में सोच सकें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कोई उपाय करेंगे लेकिन उसके बाद फिर से अपना फ़ोन उठा के कुछ कुछ फ़ोन पर देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी उपाय करते हो उसको शांत माहौल में करो, पूरी लगन से करो और पूरे विश्वास से करो कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका मुझे रिज़ल्ट 100% आएगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रातों की नींद आपके पर्सन की भी उड़ेगी, उस थर्ड पार्टी की भी उड़ेगी, और आप अपनी हाई वाइब्रेशन में पहुँच जाओगे। शायद यूनिवर्स का भी यही काम है कि आपको सेल्फ रिलायंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, आपको इतना ज़्यादा वर्दी बना देना कि लोग आपके प्यार के लिए खुद आपको रीच आउट करें, सॉरी कहें, आपके पास लोगों की खुद एनर्जी अट्रैक्ट हो और आप उनके लिए एक लव मैग्नेट बन जाओ। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकली है। वैसे ये रीडिंग थर्ड पार्टी की है, बट आपके लिए जो गाइडेंस निकली है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। फॉलो करोगे आप तो आप ही को उसका फ़ायदा मिलेगा, और आप देखोगे विद इन फ्यू वीक्स आप अपनी लाइफ में बहुत ही एनर्जेटिक, पैशनेट, हैप्पी और बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। लाइफ के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मुझे कोई भी रुला नहीं सकता, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे किसी भी थर्ड पार्टी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझ में वो सारी खूबियाँ हैं कि मेरा पर्सन खुद ब खुद मेरी तरफ लौट कर आएगा या लौट कर आएगी। तो अगला कार्ड निकला है थर्ड पार्टी के लिए, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाने वाली है, हर तरीके से अपने हाथ पैर मारकर अपना प्रभाव आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर छोड़ने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन भी आप दोनों के रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहा है। अब ये आपके पर्सन से या तो कोई फ्यूचर के बारे में ऐसी डिस्कशन अगले आने वाले दिनों में कर सकती है या कर सकता है जिसके बारे में इस थर्ड पर्सन को लगेगा कि मुझे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा बल्कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न होगा कि इन दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान से उम्मीद लगाता है कि मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे वो सुनाई दे, लेकिन सामने वाला वो बताना ही नहीं चाहता, ये कमिटमेंट के लिए इन दोनों के बीच में कुछ झगड़े ऐसे स्टार्ट हो सकते हैं जिसके लिए रूठना मनाना ये सिलसिला इनका आगे कुछ महीनों में खिंचता जाएगा। तो टावर मोमेंट ब्रेकअप को भी दिखाता है और कभी कभी एक लंबे सेपरेशन को दिखाता है जिसमें दोनों के अंदर हाई ईगो, एटीट्यूड और स्टबर्ननेस है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो ये शूल योग का ही प्रभाव है जो इन दोनों की असलियत एक दूसरे के सामने लेकर आएगा। क्योंकि इनका जो डेटिंग फेज़ है या जो पप्पी रोमांस है वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप किसी भी इंसान से अपना रियल सेल्फ, अपना ऑथेंटिक सेल्फ लंबे समय तक छुपा नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपकी असलियत बाहर निकलती है। तो ये मैं थर्ड पार्टी के लिए बोल रही हूँ। अगला कार्ड है यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो दिखाता है आपके एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को और एक पॉजिटिव माइंडसेट को। क्योंकि आज की रीडिंग में आपके कार्ड्स बहुत कम हैं, लेकिन मुझे जितने भी कार्ड्स आपके लिए मिले हैं वो कम ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही वज़नदार है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रास्ते से हटो मत। आपका जो भी रास्ता है इस रिलेशन के अंदर, आपको अपने आप में कमज़ोरी, अपने आप में इनसिक्योरिटी, अपने आप में
कि मैं किसी से कम हूँ ये नहीं सोचना। आपने अपने काम को जारी रखना है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप पैम्पर कर रहे हो अपने आप को, आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर अब आपने होपफुल होना, पॉजिटिव होना शुरू कर दिया है, तो आपकी वो हीलिंग की तरफ जो एनर्जी है वो ट्रमेंडस शिफ्ट दिखा रही है। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी को देखकर आपका पर्सन भी बाकी ऑप्शंस छोड़कर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, और आपको भी नहीं पता लगेगा ये मैजिक कैसे हुआ है, क्योंकि ये शूल योग का ही नतीजा है। बुरे लोगों को उनका कर्मा ज़रूर मिलता है, लेट ही सही, लेकिन कर्म किसी भी इंसान का दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में अगर बुरा रहेगा तो वो घूम फिर कर लौटता ही है। ये योग काफ़ी लोगों को ना स्पिरिट्स, गोस्ट, नेगेटिव एनर्जी और मिस्टिसिज्म, लाइफ की डीपेस्ट, डार्केस्ट सीक्रेट्स की खोज करने की तरफ भी लेकर जाएगा। कुछ लोग अच्छी स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट फील करेंगे और कुछ लोगों को डर लगेगा कि कोई अनचाही शक्ति उनके दिल और दिमाग को कंट्रोल कर रही है, और ये सब क्या हो रहा है? शूल योग के कारण। तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि थर्ड पर्सन से ये जब भी बात कर रहे हैं या मिलने का प्लान बना रहे हैं, कोई ना कोई अनचाही रुकावट, परेशानी या कोई ऐसा बैड ओमेन हो जाता है जिससे पर्सन घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये अभी टाइम स्टार्ट होगा जो मैंने आपको बताया है। देन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है गाइस। थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स आए हैं उसमें है पैसे का कार्ड, जल्दबाजी का कार्ड, ब्लॉकिंग एनर्जी भी है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच भी अचानक से एक दूसरे को गुस्से में आकर ब्लॉक करने की एनर्जी तेज हो जाए। जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन का नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट अचानक ब्लॉक में डाल दे, क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन में भी वो गुस्सा, वो जिद, वो घमंड, वो पैसों का या पावर का नशा दिख रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक ऑपोजिट पर्सनालिटी है, बहुत ही डिफरेंट इंसान है। देन यहाँ पर राशियों का कार्ड आया है जिसमें मुझे सारी ही राशियाँ दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस शूल योग की एनर्जी का सभी राशि वाले लोगों पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, सारी ही राशियाँ हैं। ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं। आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी की राशियाँ नहीं निकली क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है और आपकी भी राशियाँ नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की राशियाँ जो मैंने अभी बताई उनकी एनर्जी सुपर हाई है। अगला कार्ड है यहाँ पर, मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों ही एक ईस्ट में एक वेस्ट में, यानी कि एक राइट में एक लेफ्ट में, और बीच में है आपका पर्सन। इन्होंने अपने पैर दो नाव में तो फंसा लिए, लेकिन इन्होंने भविष्य नहीं सोचा कि आगे चलकर मुझे भी मुंह की खानी पड़ सकती है। तो मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से हो सकता है अट्रैक्टेड है फिजिकली, या कोई मटेरियल वेल्थ गेन बेनिफिट्स इस तरह का रिलेशन हो, पैसों का कोई लेन देन हो इन दोनों के बीच में, या कोई समाज के ऐसे लोगों के साथ आपके पर्सन का सर्कल हो सकता है जिसका फ़ायदा उठा के थर्ड पार्टी को कोई काम निकलवाना हो। तो शायद ये असलियत आपके पर्सन के सामने आ जाएगी कि उसको मुझसे दिल से प्यार नहीं था, बल्कि किसी मतलब के लिए इस रिश्ते में मुझे अपनी बातों में लेकर रखा हुआ था। तो ये सच्चाई सामने आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि
शायद थर्ड पर्सन का किसी और इंसान के साथ जो भी अफेयर है, रिलेशन है, या थर्ड पर्सन कहीं और मैरिड है, ऐसी कोई बात बाहर आ सकती है जिसके कारण भी अचानक से लड़ाई झगड़ा होना या फिर एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा अब्यूज़ करना, गाली गलौज करना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो इनके लिए भी बहुत शॉकिंग हो सकता है। तो ये थी शूल योग पर रीडिंग जिसमें सारी राशियाँ आई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग आई है। मैंने आपको छोटा सा जो काम बताया है आप वो ज़रूर करो। एक तो आपने थ्रॉट चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पे और मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन करनी है। इनके कुछ कलर्स होते हैं, उनको आप अगले 20 दिन इस्तेमाल करो, 21 दिन इस्तेमाल करो। और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक नहीं करना कि अभी इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है या नहीं, क्योंकि शूल योग अपना काम कर रहा है यूनिवर्स की गाइडेंस के अंडर। आपको अपना काम करना है, सेल्फ लव, हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और अपने आप को किसी भी इंसान के लिए कमज़ोर फील नहीं कराना। तो ये थी आज की रीडिंग। कमेंट में आपने लिखना है शूल योग या शूल योगा, थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आपके लाइक्स आने चाहिए, क्योंकि उसी से मुझे भी पता लगता है कि आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें भी आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है, रीडिंग्स लेनी है और अपनी पर्सनल लाइफ की वो सीक्रेट्स जानने हैं जो आज तक आपको कहीं से भी पता नहीं है कि इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, तो आप मुझसे डिटेल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो। आपको सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।